हम लोग 3 बहन भाई हैं। मेरा नाम साइमा है और मेरी उम्र 22 साल है। मेरे भाई मुल्क से बाहर हैं। मैं पढ़ाई करने के बाद घर पर ही रहती हूँ। मेरे वालिद सुन्नार का काम करते हैं, जिसकी वजह से हमारे घर का गुजर बसर अच्छे से हो जाता है। मेरे अब्बू की आमदन काफ़ी बेहतर थी, जिसकी वजह से मेरे अब्बू ने मेरे दोनों भाइयों को मुल्क से बाहर भेज दिया। मेरी अम्मी को चंद साल पहले फालज हो गया था। वो बेचारी चारपाई पर पड़ी हमें आवाजें देती रहती हैं कि मुझे खाना दे दो, मुझे पानी दे दो, लेकिन हम उनकी एक न सुनते थे। और मेरे वालिद भी अम्मी का कुछ खास ख्याल न रखते थे, क्योंकि अम्मी अबा को राजी नहीं करती थी और जो उनको चाहिए था वो नहीं देती थी। शायद मेरे अबू के नज़दीक औरत बस इसी काम के लिए होती है जो अम्मी पूरी नहीं कर पा रही थी। साल पहले मेरी सखनी आबिद थी। वो हमारे मोहल्ले में ही रहता था। मेरा मंगीतर आबिद बहुत खूबसूरत और हुसैन था। मैं देखती तो मेरे अंदर एक अजीब सी आग लग जाती और मेरा दिल करता कि काश जल्दी जल्दी से हमारी शादी हो जाए। मेरे माँ बाप मेरी शादी के मामले में बेखबरी से सो रहे थे। उनके मुताबिक मुझे सिर्फ खाने पीने और कपड़ों की जरूरत है होती है। मगर उन्हें क्या खबर थी कि मैं मेरे अंदर भी एक दिल है जो ये कहता है कि अब मेरी बाहों में किसी को होना चाहिए, और मुझे बार बार बेचैन करती रहती थी। मेरा मनगीतर आबिद मुझ में कुछ खास दिलचस्पी नहीं लेता था, क्योंकि अभी वो उम्र में मुझसे छोटा था। उसकी 17 साल थी। अभी उसकी दाढ़ी भी नहीं निकली थी, उसलिए उसे अभी उन कामों में इतनी दिलचस्पी नहीं थी। वो मोबाइल रिपेयरिंग का काम करता था। एक दिन अबू सुबह सुबह ही काम पर चले गए और अम्मी अपने कमरे में सो रही थी, क्योंकि उम्मी फालिज की वजह से सिर्फ चारपाई पर पड़ी रहती थी। वो चलने फिरने उठने बैठने से कासिर थी बस सिर्फ आवाज ही दे सकती थी। एक दिन कुछ यूं हुआ कि आबिद ने काम पर से छुट्टी कर ली, तो उसकी अम्मी ने उसे हमारे घर नमक लेने के लिए भेज दिया। जब वो हमारे घर आया तो मैंने खुद को बड़ी मुश्किल से संभाला, क्योंकि मेरा दिल कर रहा था कि मैं उसका दीदार करूं और सर से पांव तक उसको देखूं, क्योंकि आबिद अभी बहुत छोटा था और उसका अभी। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप उस कहानी का अगला पार्ट देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मज़ीद ये कहानी मिल सके।